बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और जंग बंद हो चुकी है, 7 दिन हो गए हैं। इन 7 दिनों में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ नोट की गई वो ये है कि इन 7 दिनों में ट्रंप साहब जो हैं वो कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ते हैं और वो इंडिया में जाके आग लगाती है। हालांकि बड़ी पॉजिटिव वो गुफ्तगू करते हैं, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा है। और आज भी जो उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि तकिया तो किसी चीज़ पे नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रंप साहब का अगला क्या स्टेप हो सकता है ये एक आम बात है, इस पर गौर करना चाहिए। इंडिया उसने अपने आप एक सफारती महाज खोल लिया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के ज़रिए की नुमाइंदगी के साथ वो अब मिशन भेज रहे हैं कि लोगों को वो बता सकें कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टेररिस्ट स्टेट है और इसका बकू ठपना चाहिए। क्या नताइज बरामद होंगे उसके? और जो बात की हमारे वज़ीर दिफा ने आज ही की है, और ये बड़े दिनों से चल रही है कि वो BLA और TTP के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में प्रॉक्सी अपनी वो छेड़ेंगे, दोबारा से जंग तेज़ करेंगे। अब वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो इस पर पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा? वो बलूचिस्तान के हवाले से उनका सोशल मीडिया झंडे झुंडे और वो स्टेट इन एग्जाइल वाला वो जो फार्मूले के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें हो रही हैं, उनको कोई ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं? जो नजम सेठी साहब हैं उनकी ये खबर है, और इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो पहले तख्ते उलटने निकलती थी, हुकूमतें गिराने निकलती थी, इवन के आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करती थी, 9 मई जैसे वो वाक़यात करती थी, और फिर अपनी हुकूमत की रुखसती के बाद से आज तक वो जो सुकून से नहीं बैठी थी, वहाँ पर उनकी तरफ से ये अब फरियादें हो रही हैं कि सीज़ फायर किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा, आलिया हमजा साहबा ने कहा। तो क्या सीज़ फायर होगा या सीज़ फायर ऑलरेडी है, ये भी बात करेंगे। और सीज़ फायर का मतलब क्या वो लेते हैं, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बंद हो जानी चाहिए? और फिर आज जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब दिल की तकलीफ की वजह से उनको PIC मुंतकिल किया गया, इसको भी जो है वो जोड़ा जा रहा है कि जी कि ये शायद कोई पहला स्टेप है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक। तो ये सारे इश्यूज हैं, इन पर बात करेंगे। और बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वजाद साहब जो हैं वो उनके एक दोस्त हैं दरीना, वो लाहौर आए हैं, तो वो ज़रा टाइम का क्लैश था तो वो इधर नहीं आ सके। तो वो जाहिर है कि नहीं है, यहाँ पे बैठे होते नहीं हैं। और जो हमारे खाली, हाँ ठीक है जिन थोड़ी जगह। और वो तौसीफ अहमद खान साहब का घोड़ा जो है वो आज मेरा ख्याल माना नहीं है, बल्कि वो घोड़े पे बैठ के उधर निकल गए हैं रहीम यार खां, उथे वो चेक कर रहे हैं सारा कुछ कायम है, क्योंकि वहां पे भी अटैक हुआ था। तो हम उन दोनों को मिस कर रहे हैं सर। तो बाकी जो है वो ये आपके सामने बैठे हैं सईद चोई साहब, नवा सूट पा के आए ने कड़कदा, और चेहरे दे उत्ते नूर, ये पता नहीं कादा नूर है माशाल्लाह, यानी लिशक लाटा मार रहे हैं, लाटा फतेह मुबीन है ना, सही हाँ नहीं सारी खुश ने, ट्रंप बड़ा खुश है, ट्रंप दी खुशियां नहीं समझियां जा रही हैं। तो रजी साहब चाइनीज बड़े खुश सारे चाइनीज भी नहीं फड़े जा रहे, तो सर ट्रंप देखिए ट्रंप साहब जो हैं, मैंने तो लगता है उनको मोदी को लोग कोई पुराना वैर है। नहीं वैर नहीं है। ट्रंप साहब जब इक़्तिदार में आए, जब ट्रंप साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि मैं गजा के अंदर जो कत्लो गारतगरी है वो भी बंद कराऊंगा और मैं यूक्रेन की सुलह करवाऊंगा। ये दोनों काम वो नहीं करवा सके। उन्हें इक़्तिदार में आए हुए 4वां-5वां महीना लग गया। ठीक है, तो अब एक राह जाते एक ट्रॉफी उनके हाथ में आ गई। ओके, और उन्होंने पूरी दुनिया में कहना शुरू किया कि एटमी जंग होने लगी सी, ये तो मैंने उसको एटमी जंग को बंद करवाया। और इसके बाद उसने अपने आप को वर्ल्ड पीस के लिए अवार्ड के लिए पता नहीं किस किस के लिए नामजद भी करना है, और इमरान खान का बड़ा भरा जे, ठीक है। उसके बाद उसने जो उसको कामयाबियां नहीं मिली थी वो कामयाबी उसने अपनी
بیج یہاں پہ لگایا اور وہ نکل پڑا ہے. اور پھر ٹرمپ صاحب کو وہی بیماری ہے جو خان صاحب کو بیماری ہے کہ دونوں بولتے بہت ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر بولتے ہیں. اور وہ ٹرمپ صاحب روزانہ کہیں نہ کہیں انٹرویو دینے بیٹھتے ہیں اور اس میں نا وہ جو ہے ظاہر ہے کہ جیتی ہوئی پارٹی کے نال ہی کھلونا ہوتا ہے نا, تو وہ پاکستان کی تعریف بھی کر دیتے ہیں اور ساتھ میں وہ کر بھی دیتے ہیں. اور تعریف تو آگے نہیں کچھ ہوئے گا, ہم جو ہے نا وہ اس کو کاٹ کے تو چل پڑتے ہیں کہ دیکھو جناب ٹرمپ صاحب نے پھر تعریف کر دی تھی. ٹرمپ صاحب کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے ہمیں, میری رائے کے مطابق, کیونکہ پہلے بھی عمران خان صاحب نے جب آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کی بات کی تھی, کوئی بھی پالیسی جو ہوتی ہے وہ خوش فہمی کی بنیاد کے اوپر تو ویسے اس وقت بھی ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا مسئلہ حل کراؤں گا, آن ریکارڈ کہا تھا, پریس کانفرنس میں کہا تھا, سارے میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا. لیکن بعد میں پاکستان کے اندر کوئی ایسی حکومت ہی نہ رہی جو اس کو یاد دہانی کروا سکتی کہ حضور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور سب کے سامنے کیا تھا. اور یہ وہی ٹرمپ ہے, یہ کسی بھی وقت مکر سکتے ہیں اپنی بات سے, لیکن جب تک وہ نہیں مکر رہے تب تک تو ہم خمر کے جو کرتے رہے نا جی, ٹھیک ہے. اصل میں یہ ایشو ہے. تو انڈیا کو اس سے اوپر اپنی بڑی بےزتی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ انڈیا نے تو رول کیا ہے میڈیا کے اوپر, پرسپشن کے اوپر, خاص طور پہ جب سے مودی کا ظہور ہوا ہے اور ہندتوا فلسفی کے تحت انہوں نے دنیا کو دیکھنا شروع کیا ہے, تو انہیں تو پوری دنیا گھٹیا لگتی ہے, ہیچ لگتی ہے بھارتیوں کو, خاص طور پہ جس طرح سٹف کیا گیا ہے نفرت کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم ویسے اپنے مولویوں کے اوپر یا مذہب پسندوں کے اوپر چڑھائی کیے رکھتے ہیں, لیکن جے کانت شکرے بول پیا سر مودی کے خلاف. مودی صاحب نے کچھ نہیں کیا, پرکاش راج مودی صاحب نے کچھ کم نہیں کیا ہمارے والوں سے بھی. ٹھیک ہے, تو لہٰذا تیسری بات آج میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ 9 مئی کے دن جس طرح سے پاکستان میں فوجی ٹرکوں کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر حملے ہو رہے تھے, آج ایک ویڈیو فوٹیج لگائی گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اس کی ایتھینٹسٹی چیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے کہ انڈیا میں فوجی ٹرکوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ سنگ باری کر رہے ہیں. اچھا, اور راڈ اور سریے مار رہے ہیں, اینٹیں مار رہے ہیں. اچھا, ہاں, اور یہ ذرا ڈیفرنٹ کیس ہے, ہم اس کو ایگزیکٹ اس سے ظاہر ہے نہیں کمپیریزن نہیں کر سکتے, لیکن جو امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے, جو کسی کے لیے گدھا کھوڑ ہو کیا گڑا کھوڑتا ہے وہ اس میں خود گرتا ہے. ٹھیک ہے یار اس طرح تو نہ کرو یار, تسی بھی ڈونکی راجا ہم نے مووی بنائی تھی, آنے سے پہلے بنا دی تھی, جنگ گروپ نے مووی بنائی تھی, ان کے آنے سے پہلے بنا دی. لہذا بھائی جان میری طرف سے تھوڑے کو بہت سمجھے, خط کو تار سمجھے, اتنا ہی کافی. اچھا, مودی کے والے یہ ٹرمپ کے والے سے جب بات کرتے ہیں نا, میں ایک نظر ان کی چونکہ وہ بات ہو رہی تھی, سچے صاحب دی شان گستاخی نہیں کوئی کیسے ہو سکتا ہے, سچے صاحب ہے کی ہو رہا ہے, میں ایک ذرا اس میں مطلب میں انہوں نے سر اچھا واپس میں بولیا چوئی صاحب نے بولیا. اچھا چلو تسی بھی نہ رل گئے, ٹھیک ہے میں ہی کر سکنا, لیکن حق چوئی صاحب ٹرمپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا کہ ٹرمپ نے ہمارے اس میں بیان دیا حق میں, اور وہ راہ چلتے اس کو ایک ٹرافی ملنی نظر آئی تھی, یہاں تک بات ٹھیک ہے, لیکن یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے نہ رشیا اور یوکرین میں مسئلہ کوئی حل ہو سکا, نہ غزہ کے معاملے پہ اس نے کوئی مدد کی. غزہ میرا خیال ہے دومی اس طرح نہیں سی چاہتا, ایگزیکٹلی جو اناؤنس کر رہا تھا اس کے الٹ ہوا نا, وہ کچھ بھی نہیں اس نے کیا. اسی طرح پاکستان کے کیس میں بھی جب یہ ہمارا تنازع شروع ہوا تو اس کا تو کہنا تھا یہ آپس میں دونوں کر لیں, ان کا تو خیال یہ تھا کہ انڈیا بہت طاقتور ہے اور وہ پاکستان کو سبق سکھائے گا. یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے کہ ہم نے انڈیا کو ایسا سبق سکھایا, اس کے بعد وہ بیچ میں آئے ہیں ٹرمپ صاحب, ورنہ کوئی نہیں آ رہے تھے, ورنہ تو وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے یہ خود ہی آپس میں کرتے رہے, ان کی تو پرانی جنگ ہے, ان کو تو انڈیا کا سیٹ کے لایا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ کیس ہوا ہے. تو اس طرح سے نہیں, اور جو انڈیا والے سوچ رہے ہیں نا کہ اب وہ وفد بنا کے بھیجیں گے, وہ لیٹ ہو گئے ہیں. یہ 22 اپریل کو, بلکہ یہ کب ہوا تھا پہلگام کا واقعہ, 22 اپریل کو, یہ اگر وہ اس وقت کرتے, لیکن یہ تب کرتے جب ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے. ثبوت جو بھی نہیں ہے, میں ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا ہوں نا. اچھا اب تو بالکل ہی پانی گزر گیا نا پلوں کے نیچے سے, پلان تھا پہلے, پری پلان تھا سارا کچھ. میں وہ کہہ رہا ہوں اگر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اگر اس کی کوئی رسپانس آ سکتا تھا وہ تب تھا کہ اگر وہ اس وقت کچھ کرتے. اب تو دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے, ان کا جو بنایا جاتا نا مار مار کے, وہ کچھ کر کے, تو اب ہم وہ اب جا کے جو مرضی کرتے رہے, وہ گروپ بنا لیں جس کو مرضی ساتھ لے جائے, اب دنیا ان کی بات نہیں سنے گی. نہیں وہ بھی اتنے بھی ایشو بنے, ششی تھرور انہوں نے کوئی نام کچھ دیے تھے کانگریس نے, انہوں نے ششی تھرور صاحب نو کٹتا, وہ کانگریس والے کہہ رہے تھے یہ کیوں کرتا, ڈال دیا وہی نا, کٹ دیتا, مطلب کہ فرنٹ تو یہ تو کانفلکٹ ان کے رہیں گے. دنیا کو بڑا کلیئر میسج گیا ہے. اور جیوتی ملہوترا کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں یار,
وہ تو ہمارے بہت سے لوگوں کے ساتھ جرنلسٹ ہے کوئی؟ نہیں ولاگر ہے, فوڈ ولاگر ہے, ٹریولر ہے. ہاں تو وہ تو پاکستان آئی ہوئی سی نا 2 کمیٹی. ہاں نہیں 2023 آئی سی میرے خیال 2 بار, بہرحال جدوں ہی آئی سی وہ کر دی رہی. چوئی صاحب نے پیش کرو. وہ جو ہمدردی کے والے سے ایک چیز اور بھی ہو رہی تھی یار, بات تو کر لینے دیں ایک مرتبہ. ہمدردی کے والے سے تو اور بھی تھا, آج ہم نے تو ریکویسٹ وہ پلان کیا ہوا تھا کہ شاید سی او صاحب بھی بیٹھیں گے, لیکن سی او صاحب دی ہمدردیاں جڑیاں نا وہ میرا خیال ہے نہیں وہ کوئی اچھا بار دوسرا یہ کہ سی او صاحب نے چندی گڑھ سی او صاحب نے شرٹ جنگ تو بعد جنج دا پلان نہیں سی او صاحب نے شرٹیں بنوائی ہیں. جنگ اگر واقعی 4:30 بجے نہیں علاقہ کہڑا چندی گڑھ چندی گڑھ برات ہے. وہ کہہ رہے سی میں چندی گڑھ نو فتح کر لو کسی طریقے. سی او صاحب سر شرٹیں بھی چوئی صاحب نے بھائی یار کر لینا کیا ہو یار کی آدمی چوئی صاحب کو غصہ چڑھائی جا رہے ہیں. صاحب نے شرٹیں بنوائی ہیں وہ 60 اور آپریشن بنیان مرسوس کی, ٹھیک ہے نا, وہ آج لیٹ ہوگی ورنہ 7-0 ہو گیا. ہاں اچھا 7واں بھی مان لے, اب نمبر چینج کر دیں اس کا, لیکن بارے وہ اگلی بیٹھک میں صحیح 6+ ہے. اچھا 6+ کر ہاں 6+. چوئی صاحب ٹرمپ, ہاں ٹرمپ والی بات جو ہو رہی ہے نا, یہاں جو بات کی جا رہی ہے ٹرمپ کو ایک ایسی شخصیت کے طور پہ جہاں پینٹ کیا گیا ہے کہ شاید اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, یا کشمیر والا جو نہیں آج ایگزیکٹ کیا ہے مین آف مائی ورڈز. ہاں سن لے اس نے جو غزہ والی بات تھی اس میں اس نے پھر کہا کہ دنیا کے 3 اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک نے مجھے یہ کہا ہے کہ غزہ میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے اور میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں. وہ اردوان نے کہا اس کو. دوسری بات یوکرین کے حوالے سے وہاں ترکیہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں, معاملات چل رہے ہیں, بات آگے بڑھ رہی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے خود جانا پڑا تو میں جاؤں گا. اور جو کشمیر والی بات ہے نا, یہ جب ہمارا وہاں گیا تھا نا یہ کہ جس کو ٹرمپ کے ساتھ ملا رہے ہیں ہم, عمران خان جب گیا تھا تو اس نے کہا تھا یہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, وہ اسپورٹس مین کے لیے اس نے ایک اور لفظ استعمال کیا تھا, ایتھلیٹ. یہ جو ایتھلیٹ ہے یہ کہہ رہا ہے کشمیر کے والے سے یہ بات کی تھی اس نے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر دونوں فریق راضی ہوں گے تو پھر میں بیچ میں آؤں گا. یہ تو بھائی صاحب جو ہیں یہ تو راضی ہو گئے تھے جناب, وہ 370 وہ لگا انہوں نے وہ آرٹیکل جو ہے وہ کر دیا, تو اس کے بعد جناب وہاں پھر انہوں نے کہا جناب آدھا گھنٹہ کے لیے وہ ہم تو پیکلا مانگے اور گھروں سے بھی نکلے. یہ اس کا جو اعلان تھا نا کہ جناب یہ جناب جو گھروں میں ہیں وہ بھی نکلیں, جو یہ ایسے ہوتا ہے. اور پھر میں کیا جنگ چھیڑ دوں, جو بھی ہوا جو بھی معاملات تھے آپ نے دیکھا ہی ہے. تو اس موقع پہ جو ٹرمپ صاحب کردار ادا کر رہے ہیں میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا, کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو یہ ٹرافی لے کے پھر رہے ہیں, یہ بالکل حالات جو تھے اس نہج پہ پہنچ گئے ہوئے تھے. وہ خود انڈینز جو ہیں انہوں نے منتیں ترلے شروع کر دیتے. اچھا یار ایک اور مزے کی بات, وہ مودی صاحب اس وقت بینکر میں چھپے ہوئے تھے کسی جگہ پہ, کیونکہ ہم نے ٹارگٹ کر لیا تھا, جو کہتے ہیں کہ لاک کر دیا ہوا تھا ان کی کچھ جگہوں کو. اور مودی صاحب جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے میری اطلاع کے مطابق وہ بھی ہم نے ٹریس کر لی ہوئی تھی. اور ہمارا وزیر اعظم سوئمنگ کرتا پھر رہا تھا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں پی ٹی آئی والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ فجر کی نماز کے بعد رات کو 2:30 بجے مجھے فون آیا سوئمنگ کرتے ہوئے. سر میں تانوں کہہ رہے ہیں کہ ٹرولنگ کر رہے ہیں, ڈاکٹر کر رہے ہوں گے. 2 الگ الگ چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ رات کو 2:30 بجے فون آیا تھا, وہ اس لیے فون آیا تھا جناب یہ وہاں حملہ کر ہو گیا اجازت. ہاں ٹھیک ہے نا, وہ کون سی نور ایئر بیس, ہاں ٹھیک ہے نا, اس پہ نور خان چکلالا وہاں آئے ہیں, کچھ اور جگہ پہ ہیں, تو وہ ہمیں لپیڑے مارنے کی اجازت دی جائے. اگر پنجابی میں ترجمہ کریں یہ کہ جناب انہوں نے حرکت کی ہے تو چپیڑا مارن دی سانو اجازت دیو, کہ مارو جنیاں مار دیں مارو. یہ پلاننگ پہلے سے تھی, سارے جن کی پوری تیاری ہماری پہلے سے تھی, ایک بات. اور دوسری وہ جو سوئمنگ پول والی بات ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کہ فجر کے بعد سوئمنگ کرتا ہوں. فجر کے بعد یہ فوراً نہیں, نماز پڑھنے کے بعد فوراً آپ سوئمنگ پول میں کود جاتے ہیں, 6, 7, 8 بجے جاتے ہیں. اور 7, 8 بجے ہی وہ کام شروع ہوا تھا جب اس کا وزیر خارجہ کا فون آتا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے نا, ٹائم شائم سارے آگے ہو گئے ادھر سے بھی ادھر سے. اور ایک اور بات جو رضی صاحب نے کی ہے نا کہ وہ وہاں انڈیا میں جو ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر فوجی گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں وہاں کے عوام, یہ وہ یار اس کو مبینہ حملہ جو بھی, لیکن ہمارے 9 مئی کو اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا.
9 मई तो एक बगावत करवाने की कोशिश थी, ये हमले किए गए। अच्छा ये यार ये सिस्टम है कि ISA का दफ्तर और एयरबेस को रास्ता कौन सा जाता है, फलां जगह पे दफ्तर, फौजी दफ्तर, अस्करी तनसीबात कहाँ, इवन ये कि जो अस्करी टावर है हाँ, ये तक नहीं छोड़ा। जो कि और इस एयरफोर्स की जिसकी ये तारीफ कर रहे हैं इस वक्त, उस एयरफोर्स को जैसे इन्होंने जो किया, तैयारे जो थे ठीक है ना, जैसे वो मियाँ वाली वाला वहां से अभिनंदन वाला त्यारा उड़ा, अभिनंदन का त्यारा गिराने के लिए 2 त्यारे उड़े, तो उसी एयरबेस को इन्होंने टारगेट क्यों किया जी? दीवार क्यों गिराई? वहां वो सुजुकी वो क्या वैनों में भर भर के गए पेट्रोल के ड्रम, जिसके जरिए आग लगाई गई। नहीं वो खास केमिकल पेट्रोल नहीं था, जो भी था वो ट्रकों में, वो उसमें गया ड्रमों में कोई चीज। तो अब ये कह रहे हैं, अब इनको समझ नहीं आ रही कि इसका क्रेडिट किसको दें इस फतह का। ये वाज़ेह फतह है। ये 9 मई को तो इन्होंने बगावत की थी हाफिज साहब के खिलाफ, और पूरा बयानिया इनका आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर के खिलाफ है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। ये क्रेडिट किसको दें? उन्होंने कोशिश की फजाइया को देने, फजाइया को देने, फिर बाद में उनको समझ आई यार जो मिसाइल मारे हैं ये तो बड़ी फौज का काम है, ये तो हाफिज साहब के मतहत जो है वो, और वो जो फतेह 1 और फतेह 2, और वो जो वार रूम था यहाँ से सारा कुछ ऑपरेट हो रहा था, फजाइया, बहरी और बर्री अफवाज को एक ही जगह से जो ऑपरेट किया जा रहा था, वो भी हाफिज साहब की मतहती में था। जी। फिर इनको समझ आना शुरू हो कि यार ये कोई अब कोई न्याय बयानिया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि कौम को जो सच्ची तस्वीर है वो सामने नजर आती रहे, और कौम तो खुश है। चलो पीटीआई ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਕਰਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਰ। 49 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਥੇ 42 ਸੀ ਸਰ, ਉੱਥੇ 49 हो गया है, बहुत ज्यादा है। अच्छा वो आपने बड़ा टाइम पे रोका जज साहब को, क्यों? पीटीआई की सारी बात कर तो गए थे, वो पूरी कर लेते। नहीं वो दोबारा कर लांगे, जो भी बड़ियां ਗੱਲਾਂ ਨੇ यार ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ करने ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ मैं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਦੂ ਜੀ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਪੈ यार हम दर्दी ਦਾ इजहार भी ना करे यार बंदा। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਸਰ। ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਕਰਿੰਗ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਈਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਈ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਲੈ ਜੀ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁxtਲਫ ਫਿਕਰੇ ਰੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, एक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। देखो सीज फायर हो चुके हैं। मेरे यार मेरे राइट साइड पे बैठे हुए मेरे काबिल एहतराम यार नहीं और मेरे बारे गल कर रहे नहीं यार, खदशात की बुनियाद पे भी तो बातें होती है ना कुछ। खदशात की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आप पे हमला हुआ है। आप कहें कि आप अपनी लड़ाई अपने तक रखें। ये क्यों कहे, वो क्यों कहे, उसको पता है वो बच्चा है, ये बच्चा है। और सुमरो यार तेरी काम तीली लाना, तीली तो लाती और ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਤੇਰੀ ਤਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਮੌਜੂਦ ਦੋਸਤ के लिए, आपने ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ अचानक नहीं होया। अच्छा चोई साहब आपके बिहाफ पे मौजूद दोस्त को समोसे खिलाए जाएंगे। चले ठीक है। अच्छा जी यार मैं तो गल नहीं की। अच्छा चलो ठीक है गल चलो यार। अच्छा जी बात जो ट्रम्प की है ना, देखिए ट्रम्प जब सदर बना अभी उसकी पॉलिसीज ने अमेरिका को आइसोलेट कर दिया था। मतलब हम तो यहाँ देख रहे हैं ना कि हमने भारत को चपेटे कराई है सर, वहाँ जो चपेटे कनाडा ने ट्रम्प को कराई थी, अमेरिका को कराई थी, वो दुनिया देख रही है जी। ट्रम्प ने चीन के ऊपर टैरिफ लगाया, जो चपेटे चीन ने कराई। मुआशी तौर पर तो दुनिया ने उसकी इजारादारी मुस्तरद कर दी थी कि भाई ये अमेरिका होगा अपने घर प्रधान, ठीक है, तुम लोग हो गए अपने घर पर अपना थानेदार, हम अपनी अपनी पॉलिसीज में आज़ाद है, तुम 10% लगाओगे टैरिफ, हम 20% लगा देंगे। क्या हुआ, ये जैसे ही जो सबसे पहला वाकया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन और इस दौरान क्या हुआ, ट्रंप ने जाकर चाइना के साथ नेगोशिएट किया, एग्रीमेंट कर ली। इसको सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में मत देखें। नहीं ये तो बड़ा बड़ा होराइजन, बहुत बड़ा। ये असल चीज जो है
अच्छा, वो जो अमेरिका के सुपर पावर का जो था ना हैसियत, वो जा रही है। अगर ये जंग एक दिन मजीद रहती तो इस जंग ने या तो बढ़ जाना था या फिर इस जंग में चीन ने आना था। चीन वैसे हमारे साथ तो था ना, लेकिन इसमें हो सकता है कि चीन आता है और सीज फायर करवाता। अगर चीन सीज फायर करवाता या चीन के प्रेशर में आके इंडिया बैठ जाता तो उसके बाद अमेरिका की तो इज्जत ही खत्म हो जानी थी ना, ठीक है, जो बाकी थी। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको इस तरह नहीं देख रहा, मैं इसको इस तरह देख रहा हूं कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रंप ये कर रहा है। लेकिन ट्रंप देखिए कुछ वाकयात होते हैं और वाकयात साथ साथ चल रहे होते हैं और वाकयात को उससे रिजल्ट नतीजा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, जो वाकयात होते हैं वो चलते रहने, वो उस दौरान हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो ये जो ट्रंप के मुतालिक बात हो रही है ना कि जी वो जो खुद भी कह रहा है कि जी मैं तो अपने मतलब अपने अल्फाज का पहरा देने वाला हूँ, ठीक है, मैन ऑफ कमिटमेंट, वो ट्रंप नहीं है। ट्रंप कई बार बात यार देखिए बात ये है, मैं जो गुजारिश कर रहा था मुझे याद आ गई, बीच में हमने कट लगा ठीक दिया था ठीक, कि वाकयात हैं, ये वाकयात के साथ साथ फिलहाल इसी तरह ही नजर आएगा। मतलब बड़े बड़े दोस्त को या जो ट्रंप को, यार अपॉर्चुनिटीज ऐसी पैदा होती है, हाँ होती हैं। मतलब वो अपना फायदा देख रहा है, अगर उसके फायदे में अगर आप अपना कोई रास्ता निकाल सकते हैं तो वेरी गुड। आप देखें ना उसने जो स्टेटमेंट दी है उसमें उसने एक बात की है कि जी पहले तो इंडिया हम पे 100 पता नहीं इतने % टैरिफ लगा रहा था, अब वो 100% टैरिफ कहता है कि मैं नहीं लगाता तो मेरे साथ जीरो टैरिफ पे आ रहा हूँ, तो कहता है पाकिस्तान के साथ करें। तो पाकिस्तान को करना चाहिए था कुछ, पाकिस्तान तौलियां तो लमा भी कुछ चीज बढ़ा रही यार। अब जो मैं वैसे आपके एक दोस्त का बड़ा बड़ा ठेका होया अमेरिका दे मैं जो गुजारिश करना चाह रहा था वो ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले पाकिस्तान अमेरिका ने ना, कुछ कर ले पाकिस्तान ने तो ऑफर सर दे दिया प्लीज। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जो हमें कामयाबी मिली है जी उसमें हमें ट्रंप के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। किससे दे भरोसे नहीं रहना चाहिए था। अपनी जो हमने कामयाबी ली है सफारती तौर पर, हाँ, जंगी तौर पर हमने पहले सफारती कामयाबी ली, अब जंगी ली, अब सफारती तौर पर इस कामयाबी को हमने इस तरह जाया नहीं होने देना, क्योंकि उधर जो और वो कल वज़ीर आज़म ने जो यौम तशक्कुर पे बात की है, बुनियादी तौर पे बात वही है कि अब इसको कन्वर्ट करें इकोनॉमी, एग्जैक्टली कि इसको अब मुआशी तौर पे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसपे बाज़-औक़ात हैंगओवर्स हो जाते हैं, हमें हैंगओवर में नहीं रहना चाहिए, हमें चौकन्ना अगर अमेरिका के नाल फ्री ट्रेड करनी है नाल जनाब मुआहदा करो कि यार कि यहाँ पे आप जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस खोलो। सर मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप पे यकीन तो नहीं रखना चाहिए, ज़ाहिर है वो किसी वक्त भी कुछ भी डॉज करा सकते हैं। वैसे तो उन पे इमरान खान की बड़ी उम्मीद थी, उनके साथ भी जो कुछ हुआ वो आपके तो एक तरफा सी वैसे नहीं चले एक तरफा भी था, लेकिन यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कि उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने वाकई ही एक जंग को टाल दिया है। वो भारत ने उनकी सालसी को कबूल किया। इमदाद साहब जो कह रहे थे कि शायद चाइना आता, मेरा ख्याल है अगर चाइना आता तो फिर ये सालसी कबूल ना की जाती इंडिया की तरफ। हाँ, इंडिया की तरफ से ज़ाहिर थ्रेट तो है ना उन्हें चाइना से भी, तो अगर चाइना इन्वॉल्व होता तो शायद वो नाम मानते, लेकिन ये अच्छा था, ऐसा बन जाता। लेकिन दोनों सूरतों में जंग फैसला चाइना ने करना था ना। हाँ, लेकिन ये जो विक्ट्री है ये आप देखें कि इस वक्त जो सिचुएशन चेंज हुई है कि अमेरिका की पॉलिसी में इतना बड़ा चेंज आया। नूरुल्लाह साहब ने कहा कि पहले वो हमें कह रहे थे कि जी आप खुद आपस में निपट लें, फिर उसके बाद, लेकिन असल वजह ये आपकी बात में ब्यूटी आ जाएगी। देखिए आपको पता है इस जंग के अंदर गारंटर कौन बना है? इंडिया का बना है सऊदी अरब कि इंडिया कुछ नहीं करेगा, और पाकिस्तान का बना है तुर्की, ठीक है ना। तो इन दोनों गारंटर की मौजूदगी में ऊपर जो भी होता सुलह हो ही जानी थी। आगे चलो। लेकिन ये जो चेंज आया है ट्रंप की पॉलिसी में या सोच में, तो उसमें पाकिस्तान को जो है वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि क्योंकि हमने ये साबित किया है कि हमें अहलियत है। हारे हुए के साथ कोई नहीं खड़ा होता सर। पाकिस्तान ने जब उनको फेंटा लगाया तो उसके बाद ही ये सारा चेंज आया है। और अब ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे इस पूरे सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वो जयशंकर का बयान देख लें, या उसके अलावा आप ये देखेंगे जी ये कहा जा रहा है, जयशंकर साहब ने कहा ना कि जी हमने तो पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि जी हम यहाँ पे जो दहशतगर्दी ने कहा है या अजीत देवल ने? नहीं, जयशंकर ने कहा, उनके वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने कहा है, ठीक है जी हमने तो इनको बता दिया था कि दहशतगर्दी के मराकज़ को हम निशाना बनाने जा रहे हैं। कौन से दहशतगर्दी के मराकज़ थे? दहशतगर्दी के मराकज़ को नहीं बनाया, ठीक है ना। आपने तो हमारे मदारस को किया है। नहीं दहशतगर्दी का है कोई नहीं, हमने तो वो बड़े दस्ते से बंद करवा दिए। और वहाँ पे तो मदारस थे, वहाँ पे हॉस्पिटल थे,
वहाँ पे मसाजिद थी जहाँ पे आपने टारगेट किया है, और जिनको आपने शहीद किया वो 7 साल का बच्चा दहशतगर्द था, वो 4 साल का बच्चा और बच्ची वो दहशतगर्द थे, वो खवातीन दहशतगर्द थी। आपने पाकिस्तान पे अटैक किया था और उसका जवाब मिलना ही मिलना था। लेकिन ये जयशंकर साहब जो है ना, ये असल में वो पाकिस्तान के अंदर जो है मामलात को खराब करना, चूंकि जैसे ही नहीं लगता मुकार पता नहीं क्यों। ये पहलगाम का वाकया, पहलगाम 22 अप्रैल को होता है, मोदी साहब सऊदी अरब में होते हैं और उनके आने से पहले FIR भी दर्ज हो जाती, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी थोप दिया जाता है और पाकिस्तान ऑफर करता है कि हैं जनाब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, लेकिन उस पर नहीं आते। चूंकि ये असल में प्लान ये था कि पाकिस्तान पे अटैक करना है, पाकिस्तान पे दबाव डालना है, लेकिन उल्टा पड़ गया ना सारे का सारा मामला। तो अब यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जो प्लान था ना असल में, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सिचुएशन को अंडरमाइन करके, मैंने एक वीडियो देख रहा था, उनके कोई साबिक आर्मी अफीसर थे, वो कह रहे थे कि जी हमारे पास जो ट्रम्प कार्ड है ना, वो तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनका वो जो यूथ और सोशल मीडिया है वो है कि आप देखें कि नहीं देते दोबारा ये एक सेगमेंट है हमारा ना, उस पर बात अलग से करेंगे। नहीं मैं इसी पे वो इसके साथ लिंक हो रही है। ठीक है कि उनका ये ख्याल था कि जैसे ही पाकिस्तान पे हम प्रेशर डालेंगे तो पाकिस्तान के अंदर से हमें सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। हाँ वहां पे वो जो तहरीक यार खान साहब कहते हैं सर ना बार बार के ये या खान पार्ट 2 हाँ जी 1971 दिया तो वो समझ रहे थे कि ये उनका ट्रम्प कार्ड है, लेकिन जैसे खान साहब का कि मोदी जीत जाएगा तो फिर कश्मीर का मसला हल हो हाँ, जाएगा। अमन कायम होने के लिए जयशंकर वाली बात है। एक उस पे मैं उसी पे मैं भी कर दूं। ये जो उन्होंने कहा ये पहले से बातें चल तो रही डराम थी, जब से ये मैं नहीं नौकरी पक्की आप करनी सीईओ साहब कॉन्फ्लिक्ट, हाँ चले जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तब से ये बातें आ रही थी कि इंडिया की तरफ से ऐसे भी था, क्योंकि उन्होंने अपनी हाइप इतनी बना दी थी कि यार हम कहीं खाली जगह पे कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं तो जरा अपने लोगों को चुप करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़ा साफ जवाब था कि आपकी कोई हरकत हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, और वो दिया गया। मतलब उससे 1-2 दिन पहले जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही थी कि उन्होंने टारगेट किया, मैं इतने स्पॉट्स टारगेट किया, मैं इतनी जगह पे ओहो नहीं ओहो ये और मेरी बात तो सुन लें, और मेरी बात तो सुन लें, मैं यही कह रहा हूँ ना, ये इस तरह की बातें पहले भी सुनने में आई हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियर जवाब था कि कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती, और वो नहीं हुई, वो साबित हो गया ना कि इस तरह की कोई चीज नहीं थी कि इस तरह का देखें वो हमारे, मुझे याद आ रहा है कि वजीर दफा ने कहा था कि ये फेस सेविंग के लिए भी अगर हमें कहेंगे ना तो अगर कहेंगे तो भी जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना, इस तरह के पॉइंट ये खबरें इस तो तरह पाकिस्तान की तरफ से तो बड़ा क्लियर स्टांस था कि मतलब तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है ना। और ये बातें तो वो फिर बाद में हमने देखा है, ये जो जिसको हम वो मोहतरमा थी अलीमा खान साहिबा, ये खड़े होकर यही कह रही थी ना कि ये मोदी और नवाज शरीफ मिलके कर रहे हैं, ठीक है, ये मिलके दोनों कर रहे हैं, पाकिस्तान के उसमें ड्रामा कर रहे हैं। तो ये वो लोग थे, वो कनेक्शन आप समझे ना कि जो जयशंकर कह रहा है वही अलीमा खान कह रही है। लेकिन आपकी फतह आप तो इनके आपस की सपोर्ट के बगैर नहीं ना हुई ना। किनके? आपकी फतह तो उनकी सपोर्ट के उनकी सपोर्ट की ऐसी की तैसी, वो अगले एपिसोड में वो भी कर लें, ठीक है ना, उनकी सपोर्ट की भी कर लें। उन्होंने बड़ी जयशंकर वाला जो मामला है ना सर, कि जयशंकर दी नहीं अच्छा जो जयशंकर की स्टेटमेंट आई है कि जब हमने पाकिस्तान को बता के अटैक किया था, अच्छा उसके 2 एस्पेक्ट है। एक तो जाहिर है वो कह रहे थे कि हमने आतंकी ठिकानों पे हमले करने हैं, बताने का मतलब ये हो सकता है उनकी स्टेटमेंट जो थी, जो मोदी ने तकरीरें की, अमित शाह तकरीरें कर रहा था, मलिया मेट कर देंगे, ये कर देंगे, एक तो ये मुमकिन है वो ये बात हो। ठीक है। दूसरी बात, अगर वो ये कह रहे हैं कि DGMOs के थ्रू बताया, तो DGMOs के राब्ते तो रहते हैं, लेकिन वो थोड़ी होता है कि बिल्कुल बताएंगे कि हमने घंटे बाद हमला करना है। यानी नूरा कुश्ती टाइप तासुर देना चाह रहे हैं जयशंकर। बिल्कुल नहीं है। वजह ये है कि वहां पे जो वाट लगी है ना मोदी की, बड़ी तबाह और बर्बाद हो गया मोदी और मोदी की सियासत वहां पर। और अब जो ये उन्होंने, जब पाकिस्तान ने कहा था कि जी इंटरनेशनल फोरम्स में आए आप पहलगाम लेकर, पहलगाम का जो सबूत लेकर, तो वो नहीं जा रहे थे। अब उन्होंने, अच्छा वहां पे मुसलसल राहुल गांधी कह रहे हैं कि जी आप बुलाएं पार्लियामेंट का सेशन, वहां हमें बताएं क्या हुआ है, वो नहीं बुला रहे। तो वो अब अपने जख्मों को चाटने के लिए, अपने जो उनका वोट बैंक है उसको बचाने के लिए, इंतहा पसंद जो वो है जिन्न है, उसको जरा कोई थोड़ा सा राजी करने के लिए अब उन्होंने कमेटी बना दी, ऑल पार्टीज कमेटी की, जो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान की बताएगा कि जी पाकिस्तान एक टेररिस्ट हब है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, सबसे बड़ा ठिकाना है। भाई पहले बता देते, पहले जाते। यार देखो, अब ये मैं एक मिनट ठहरो, चीन पाकिस्तान दे सारे किरदार दी तारीफ, तुर्की, बरतानिया, जर्मनी,
امریکہ مطلب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا سر پاؤں, امریکہ وہ آج نے- تازہ وہ کہتا ہے پاکستان میں قوم ہی سر کوئی نہیں, امریکہ نے وہ کہتا ہے they are very good people, very genius people. امریکہ سر نے اٹلی نے تو اپنے پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے ہم سے رابطہ اچھا کر لیا. امریکہ نے جب یہ شریف اللہ ہم نے دیا تھا تو ٹرمپ کا کانگریشنلی پاکستان کی تعریف میں تھا پہلا. ٹھیک ہے, یہ پہلگام سے پہلے کی باتیں ہیں. جی تو جو جے شنکر صاحب بکواس فرما رہے ہیں وہ ان کے اپنے وہاں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے آپ ہیں. کے بکواس فرمانے کے اوپر میں نے, یعنی آپ نے جو کہا کہ بکواس میں فرما تھوڑا رہے سا ہیں, لکھنؤ شکنوں کی زبان میں نہیں وہ ایک امریکن اینالسٹ ہیں کرسٹینا فیئر, انہوں نے وہ کرن تھاپر صاحب نے پوچھا کہ جی وہ انڈیا نے بھی کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی جہاز گیا, انہوں نے کہا بکواس. یس یس وہ بلشٹ بھی کہہ سکتی تھی. نہیں انہوں نے پنجابی بھی آتی, تمہیں پتا, ہاں انہوں نے پنجابی بھی ہاں آتی. انہوں نے اردو میں کہا بکواس. ہاں اچھا اب یہ جو بکواس وہ فرما رہے ہیں نا, وہ بکواس فرما رہے ہیں کہ وہاں پر شیو سینا ان سے سوال کر رہی ہے, کوئی اور نہیں, شیو سینا. اور وہاں پر آر ایس ایس ان سے سوال کر رہی ہے. وہاں پر ان کی جو انتہا پسند سنگٹھیں جو ہیں, گروپس جو ہیں, وہ مودی سے سوال کر رہے ہیں. وہاں پر گلی گلی میں سوال ہو رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو شکست دینی تھی, ہم نے جنگ بند کیوں کی. یہاں تک کہ گور واریہ اور وہ جو ارناب گوسوامی, وہ انجنا کیشپ, یہ سارے لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کے ساتھ تو چین کھڑا ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ تو ترکی کھڑا ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ تو فلاں دیش کھڑا ہوا ہے, امریکہ بھی ہمارے کہنے میں نہیں ہے, پاکستان کی بات مان گیا, اس نے ہم سے وشواس گھات کیا, تو ہماری فورن پالیسی کدھر تھی. تو اب وہ یہ جو جے شنکر صاحب بات کر رہے ہیں, بیسیکلی اس کو تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے تھے, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی آئسولیٹ ہو گئے اور پولیٹیکلی بی جے پی جو ہے نا وہ بالکل بلیا. میں ایک چھوٹا جہا ایک واقعہ سناواں سر, چوئی صاحب تہاڈے کول ہی آ رہا ہے, چھوٹا جہا ایک واقعہ سناواں. وہ گلی کے باہر وہ پڑا ہوا تھا, گارڈر نہیں ہوندا گارڈر, وہ تے وہ ساڈے محلے دا واقعہ. گارڈر نوں نا دو فیمی جڑے نا ہیروئنچی نشائی, وہ انہوں نے چکیا تے انہوں نے سپیڈ لائی لے کے جا رہے نے, پچھوں جنہاں دا وہ سی وہ انہوں نے پتہ چلیا, پہنچ گئے تے انہوں نے کہا کہ اے کی کر رہے ہو. انہوں نے جدوں چور جی تو اتوں پھڑیا جاندا, کہندا کچھ نہیں, اسی تے دوویں بھرا کھیڈنے. اجے شنکر جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ جو انڈین وزیر خارجہ کی بات کی جا رہی ہے, اس نے یہ کہا کہ جناب ہم نے پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا. اچھا آگاہ کرنے کے بعد پاکستان نے پھر منظوری دے دی تھی کہ جناب آپ آ کے جہاں کریں, یہ بات تو اس نے نہیں کی. اس نے کہا پھر ہم نے اس پہ چھوڑ دیا تھا جو اس نے کہا ہے. اچھا, اور دوسری بات عملی طور پہ تو یہ بات اس کی غلط ثابت ہوگی نا. وہ اتنا بڑا تھانے دار تو ہے نہیں کہ جناب یہاں آئے اور میزائل مار کے چپ کر کے چلے جائے. ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے, بھرپور تیاری تھی ہماری. اور دوسرا بھارت جو کہہ رہا ہے نا وفد بھیج رہا ہے, مختلف جناب ٹیمیں بنا دی ہے, یہ وہ آپ ہی کے پروگرام میں نے بتایا تھا, انہوں نے کوئی 37 کے قریب ممالک کے جو وزراء خارجہ اور سربراہان تھے ان سے مودی صاحب نے بات کی تھی, اور اسی جے شنکر نے بات کی تھی پہلگام والے ایشو پہ. اب برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلگام پہ انہوں نے کوئی ثبوت نہیں رکھا ہمارے سامنے. پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی جناب ثبوت لے آؤ, صحیح ثبوت تھے نہیں. اچھا اب مسئلے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے عوام کو نا مطمئن کرنے کے لیے یہ مزید چبڑے مار رہے ہیں. ترکیہ اور آذربائیجان, چبل دو تو میں نے ایک چیز یاد اچھا بات بھی سنا رہا, آذربائیجان نے جس طریقے سے کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا ہے تو وہاں جناب انہوں نے کمپین شروع کر دی ترکیہ کے خلاف, جناب ترکیہ کا بائیکاٹ اور جناب آذربائیجان کا بائیکاٹ. اچھا اب ترکیہ کا ایک میڈیا ہاؤس ہے ترکش سینچری, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھائی تھونوں کٹیا پاکستان دے پائل جانے, تھونوں مروایا فرانس نے تے رشیا دی جی ٹیکنالوجی سی یا ایئر کرافٹ سی اور ایئر ڈیفینس سسٹم سی, انہوں نے پھینٹا تھوڑا لایا چین دی مدد دے نال ہے. تسی بائیکاٹ کر رہے ہو انہاں ملکاں دا جنہاں نے تھوڑی تجارت ہی کوئی نہیں ہے, تجارت ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں سیب اور نا یہ پتھر بیچتے ہیں ان کو, وہ ماربل, وہ میرے خیال 2-3 ارب روپے کا وہ ہے جو ترکی کا, یعنی ٹوٹل مجموعی طور پہ نا دونوں طرف سے جو ہے
वो इतना 4-5 अरब डॉलर के करीब है। और 70% मार्बल जो है ना, वो 70% मार्बल इंडिया मंगवाता है यार वो तुर्की से। मैं बता रहा हूँ, तो उसकी तुर्की की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, सुन ले। और इसी तरह जो है अजरबैजान, अच्छा पहले इन्होंने एक यूनिवर्सिटी थी, नेहरू यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल, उसका तुर्किया के साथ वो खत्म कर दिया। अब वो जो नहीं, जो जैसे की शादी पिछले दिनों बड़ी मशहूर हुई थी, उनकी कोई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अजरबैजान के साथ खत्म कर दी है। उन्होंने कहा जब अगर करना है तो आप फ्रांस के साथ खत्म करें, हाँ जिन्होंने जहाज नहीं काम किया, चीन के साथ खत्म करें, हाँ चीन के साथ, जो रशिया के साथ खत्म करें, रशिया के साथ खत्म करें। अमेरिका ने, ट्रंप ने, जो ट्रंप गुफ्तगू कर रहा ते ट्रंप के खिलाफ गुफ्तगू भी कर रहे हैं इन्होंने जेडे मीडिया के लोग ने, उतना खत्म कर। अब चीन के साथ जो इनकी तजारत है ना, हांगकांग मिला के, वो ये मैंने निकाला था, मैं देख के बता दूंगा आपको ये कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसकी। ये चाइना के साथ जनाब, जो चाइना है ना, वो 125 बिलियन इनको एक्सपोर्ट करता है, ठीक, इनको बेचता है चीजें। हांगकांग इसमें 34 बिलियन को, हांगकांग इंडिया को, और इंडिया जो है वो 18.1 बिलियन ये उसको बेचते हैं। यानी कि ये खसारे में तो इंडिया है, फायदा तो चाइना को हो रहा है जिसने इसकी मंजी ठोकी है। तो वहां बंद कर रहे हैं ना तजारत, सही, वहां बंद नहीं कर रहे, रंगबाजी कर रहे हैं, रंगबाजी, मुकम्मल रंगबाजी कर रहे हैं। और उससे अवाम मेरे ख्याल जिन्ना बेवकूफ बनना सी ना, ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁਟਕਲੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਵਲ ਦੇ ਤੋਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੋ ਚਵਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਯਾਰ, वो यार तू चॉइस अब ना इस तरह ना कर, तू इंज ना कर, तेरी मेहरबानी सर। वो खालिद मसूद साहब है, शायर जो है मुल्तान के, उन्होंने कहा कि जी कि वो किसी ने पूछा मुझे, एक उर्दू स्पीकिंग ने, कि यार ये जो चवल तुम लोग कहते हो, ये चवल का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा ये मतलब समझाया तो नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है, चवल दिखाया जा सकता है। तो मैं क्या चवल तो मैं चवला जड़े मार रहे हैं नहीं। देखिए जय शंकर साहब जो है, उन्होंने एक चवल मारी है और मजीद एक्सपोज हो गए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए मार खाने के बाद अब वो सड़क पे के किनारे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने तो आपको ऐसे ऐसे झूठी मूठी मारा था, पर मैंने आपको बताया था कि मैं झूठी मूठी मार लूं तो आपने मुझे सीधी फेंट ही लगा दी। मुंह दे नाल डिशू डिशू करांगा, मैं मुंह दे नाल डिशू करांगा। अब देखिए असल में मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान ने 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर उनकी सारी काया कल्प कर दी। देखिए असल मसला ये है कि भारत ने एक बिल्डअप किया था, बहुत बड़ा डिफेंस का बिल्डअप किया हुआ था, उसने सफारती तौर पे बिल्डअप किया हुआ था, उसने अपनी कौम को ये यकीन दिलाया हुआ था कि यू आर ग्रेट, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें और बहुत सारे बयानिए जो हैं वो एट ए टाइम कोलैप्स की हैं, ठीक है। और उनके साथ एग्जैक्टली वो हो रहा है कि आप बच्चे को अगर घुमा के एक चक्कर के अंदर घुमाते रहे और उसके बाद उसको सड़क फर्श पे खड़ा करें तो वो बेचारा जो है वो अब सहारा ढूंढ रहा होता है, वरना गिर रहा होता है, ठीक है। ये इंडियन कौम के साथ एग्जैक्टली ये जय शंकर एंड कंपनी ने ऐसे किया है। और अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम भागने की जगह ढूंढे। देखिए इसमें जो पूरी बात है वो ये बताने को तैयार नहीं है किसी को कि यूरोप की टेक्नोलॉजी पिट गई, रूस की पिट गई, ठीक है, इसराइल की पिट गई, इसराइल की पिट गई। अच्छा ये तीनों तुर्म खान जो हैं अपनी तरफ से दुनिया को इन्होंने अपने अपने इलाकों में आगे लाया, ठीक है। और तिन्ना का बेड़ा गर्क हो गया। और अमेरिका ने जंग इसलिए रुकवाई कि अगर इसने मेरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो मेरा भी बेड़ा गर्क कर देगा। तो उन्हें का फौरी तौर पे अच्छा काम रुका। नहीं वैसे इंडिया ने सारे एक लाइन बस। ट्रम्प ये जो जयशंकर ये कह रहा है ना कि हमने बता के किया था, उससे अगर इंडियन उससे सवाल पूछें कि हजूरे वाला ये आपने बताकर किया था तो इतना ही फैंटी पड़ी है हमें, अगर बगैर बताए करते तो सोचे पाकिस्तान ने क्या अशर करना था। और जो बताने का बात करते हैं उनके तो जो रिप्रेजेंटेटिव आकर बैठे फौजी तर्जमान, उनसे उनके लोगों ने पूछा कि बता दें कितने जहाज गिराए,
तो वो आए बाएं शाएं करते रहे, हम बताएंगे अभी हमारे पास नंबर्स नहीं है, पाकिस्तान को क्या नुकसान, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह जयशंकर के पास भी कुछ नहीं है, उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि फिर कुट क्यों पड़ी है। नहीं देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी पूरी जिम्मेदारी और इत्तला के साथ, सर, ये 7 पे पहुंचे है ना, ये गिनती 12 तक जानी है और इन्होंने मानने हैं अभी बहुत ज्यादा। आप मनणगे, आप मान जख्मी तैयार है, अस्पताल में मर जाएंगे। कैजुअलिटीज बढ़ने का खर्चा। अच्छा राज साहब, ये जो जयशंकर ने अच्छा नहीं, बात की वैसे है ना, जो मैं जयशंकर की जो गुफ्तगू है और जो इस वक्त भारत आलमी तन्हाई का शिकार है, जी। ਉਹਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਥਾ ਹੀ ਫਾਰਨ ਸਰਵਿਸ का ना, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ बेचारा। असल में ना अब देखें वहां पे वो जो सवाल किए जा रहे थे कि जी आप तो हमें कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को जो है वो अपना वो इमदाद साहब शायद वो हिंदी का ज्यादा बेहतर लफ्ज़ धूल चटा देंगे, तो हमने जनाब पाकिस्तान को सर्वनाश कर देंगे। तो वो लोग कह रहे हैं कि जी ये कैसे हो गया, तो उसको जस्टिफाई करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो मुझे याद आ गया कि वो होता है ना, एक होता है पहलवान और एक लाहौरी जुबान में कहते हैं पवान। तो वो जो पवान है ना, एक पवान था, उसने ना मतलब वो जैसे गुजरता था, नहीं छड़ांगा, इंज कर देंगा, ताड़ी ऐसी तैसी। वो किसी पहलवान का मुकाबला हो गया, उन्हें पहले ही रैप्टा कराया थे रैप्टास। उन्होंने लोगों ने कहा भलवान जी उठो, कहता मैनू भी उठाए तो सही, ये हाल होया इंडिया का। जो जयशंकर कहता मैनू भी उठाए तो सही। अच्छा जी, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਤੀਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਠੰਡਲਵਾਤੀ। अच्छा जी, मैं एक मेरा ख्याल है कि इस नशिस्त को कंक्लूड करते हैं। समेट लिया। और जाते जाते मैं आपको ये बताता चलूं कि हम वापस आके पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात करेंगे, और भी एक दो इश्यूज हैं कि अब इंडिया फर्दर क्या कर सकता है, क्योंकि हमारे वजीर दिफा ने भी ये वाली बात की है, इंडिया बलूचिस्तान के हवाले से उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहा है, उसमें कितना कामयाब होगा नहीं होगा। ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहा करते थे ना कि इमरान खान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, वो स्पेक्ट्रम जो कहते थे ना, वो मल्टी स्पेक्ट्रम दहशत गर्दी का, जिसमें सियासत भी मुलव्वस थी, बड़ा कुछ था, वो डिस्कस करेंगे। एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मेरा ख्याल है कि वो अप्रिशिएट करना चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। खबर को भी डिस्कस करेंगे सेठी साहब की, हाँ सेठी साहब की खबर को भी डिस्कस करेंगे। एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि वो मौका था कि सर बंदूक वाले दे हथ च बंदूक होवे, उत्तों बंदूक वाले फिर जित के भी खलोते होन, फिर जनाब तुहानू कहना कि साइड ते हो के बैठ जाओ। सर ये जनरल आसिम मुनीर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं, और उन्होंने कल वजीर आजम साहब की को आगे किया। जो ड्यू क्रेडिट है, यूं लग रहा है कि जिस तरह चीजें अपनी जगह के ऊपर ठीक बैठ रही है। रईस साहब के जुमले को मैं थोड़ा अगर इजाजत दें, हाँ, उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वजीर आजम तो आगे ही होता है सर, हाँ, आगे नहीं किया, वो नहीं कर सकते। आइन के मुताबिक वजीर आजम वो आगे नहीं आए, आगे नहीं आए। आज चलिए, पहले वाले जो थे वो खुद आगे आ जाया करते थे, उन्होंने खुद वजीर आजम को कहा कि आप आगे। सर ढाडी जगह तुसी जाओ, मैं नहीं, मैं इत्थे ठीक हाँ। और फिर वजीर आजम ने हाथ ला के भी चेक किया है, ठीक है जी। अच्छा, और अभी थोड़ी देर पहले सदर ममलिकत जो हैं वो गुजरांवाला थे, छावनी गुजरांवाला गए थे, जो फ्रंट लाइन पे लड़े हमारे जवान, उनको वो शाबाश देने गए थे, और उनका इस्तकबाल किसने किया? आर्मी चीफ ने किया। तो ये खुद आ गया, तो ये मेरा ख्याल है ये पॉजिटिव चीज़ है। जनरल बाजवा साहब के बारे में भी वैसे तो हर आर्मी चीफ के बारे ही क्या जाता सी ना, वो जमहूरियत पे बहुत यकीन रखते हैं, लेकिन ये इन्होंने मेरा ख्याल जरा प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। जिंदगी बनती है जन्नत। हाँ, फिर तो वापस आते हैं, सारे इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਵਾ ਲਓ। ਸਰ अब वापस आ रहे हैं, इन्होंने शेर नहीं पूरे होने।